राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। रोहन आज वृद्धा आश्रम के बरामदे में जो छोटा सा गार्डन बना हुआ था उसी की घास निकाल रहा था। हरी हरी घासों के बीच में कुछ चुभने वाली घास भी निकल गई थी। रोहन का दिल कहा कि यहाँ पर वृद्ध महिला पुरुष जो नंगे पैर टहलने आएंगे उनके पैरों में यह घास चुभ जाएगी। रोहन कड़ी धूप में घास को छील रहा था। उसके माथे से काफी पसीना टपक रहा था। तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके सिर में हाथ फेरा है। उस एहसास को वह स्पर्श पाते ही तड़प उठा। जब पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वहां बहुत सारी औरतें थीं। लेकिन वह किसे कह दे कि किसने मुझे स्पर्श किया। उसके दिल ने महसूस किया कि यह स्पर्श किसी अपने का है। वह उस स्पर्श को भूल नहीं पाया। रोहन एक समय पर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रोहन के पिता रोहन की वजह से कुछ परेशान सा रहा करते थे, क्योंकि बचपन से ही रोहन की कुछ आदतें खराब थी। रोहन जिद्दी और बहुत ही बिगड़ैल लड़का था। जब बचपन में ही वह किसी चीज की जिद कर देता था तो बिना मनवाए मानता नहीं था। इकलौता बेटा होने के कारण माँ रोहन की जिद पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। वहीं रोहन के पिताजी हमेशा मना करते रहते थे, देखो रोहन की माँ, तुम ऐसा मत करो। रोहन बचपन से ही बहुत जिद्दी है। आगे चलकर इसका यह बचपना इसे खत्म करके रख देगा, इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं अपने रोहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इसकी गलत जिद मैं नहीं पूरी कर सकता। तुमको क्या लगता है कि रोहन से सिर्फ तुम ही प्यार करती हो? मेरा रोहन के प्रति कोई प्यार नहीं है। लेकिन माँ का कोमल हृदय बेटे की जिद के आगे हार जाता। अब रोहन जब बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, उसकी किस्मत खराब। वह बड़े बड़े अमीर लड़कों के बिगड़ैल बच्चों के साथ ही दोस्ती कर लिया। दोस्ती के साथ साथ वह उन लोगों की बुरी आदतें भी सीख कर आने लगा। वैसे तो जब तक छोटा था पिता की डांट फटकार से थोड़ा सहम सा जाता, लेकिन जैसे जैसे रोहन बड़ा होता गया उसकी डर भी निकलती गई। अब तो वह पिता के सामने बात जवाब भी कर देता और यह कहता, माँ, मैं इस घर में सिर्फ इसीलिए जन्म लिया हूँ कि तुम लोगों की आज्ञा का पालन करता रहूं। पिता जो कहे वह बात मानूं, तब तो मैं एक आदर्श बेटा हूँ, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। माँ हमेशा समझाती, बेटा, तुम्हारे पिता खराब नहीं हैं, तुम्हारा बुरा नहीं सोचते। बेटा, वह तुम्हारे लिए बहुत चिंता करते हैं। लेकिन रोहन अपने पिता के इस प्यार को समझ नहीं पाया। एक दिन रोहन घर आकर अपने पिता से जिद करने लगा, पापा, मुझे बाइक चाहिए। लेकिन रोहन के पिताजी ने कह दिया, बेटा, बाइक लेने का भी कोई समय होता है। पहले तू पढ़ाई कर, फिर मैं तुझे बाइक दिला दूंगा। रोहन जिद पर अड़ गया, लेकिन उसके पिताजी समझते थे कि बाइक पाते ही यह दोस्तों के साथ फालतू घूमने जाएगा। कहीं हाथ पैर तुड़वा कर आ गया तो मुसीबत अलग से। इसीलिए उन्होंने बाइक लेने से मना कर दिया। उसी दिन से रोहन को लगा कि मेरे पिता मेरे किसी काम के नहीं हैं। एक छोटी सी इच्छा मेरी पूरी नहीं कर सकते, तो उनसे मैं अब आगे क्या उम्मीद रखूं कि वह मेरे लिए कुछ कर पाएंगे। यह बूढ़े माता पिता मेरी जिंदगी का बोझ बनकर रह जाएंगे। मैं सारी उम्र कमा कर इनकी सेवा करूंगा। इनके पास मेरे छोटे छोटे सपने पूरे करने के पैसे नहीं हैं, तो मुझे यह दे भी क्या सकते हैं। रोहन अब अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहने लगा। रात को देर से घर लौटता। माता पिता के पूछने पर उल्टे सीधे जवाब देना। रोहन के पिताजी को बेटे की इस हरकत से काफी सदमा लगा। वह धीरे धीरे टेंशन और बीमारी की तरफ बढ़ते गए। एक दिन ऐसा समय आया कि रोहन के पिताजी अपने बेटे की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। पापा के जाने के बाद रोहन तो बिल्कुल आजाद सा महसूस करने लगा था।
वह अब और देर से घर आता, माँ पूछती तो कह देता, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। माँ अब अपने बेटे से ज्यादा सवाल जवाब करना भी छोड़ दी थी, क्योंकि जो बेटा पिता की इतना चिंता करने पर, इतना समझाने पर नहीं समझ पाया, तो वह उसकी क्या समझता। रोहन भी अपने दोस्तों के साथ रह रहकर अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सब कुछ भूल चुका था। वह यह भूल चुका था कि वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। पिता के जाने के बाद उसका फर्ज बनता है कि माँ की देख रेख करे, माँ का ध्यान रखे। बेचारी माँ दूसरों के घर में काम करके अपने जीवन का गुजारा करती, रोहन के लिए खाना बनाकर उसका इंतजार करती, रातों दिन आंसू बहाती, लेकिन रोहन को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दोस्तों ने उसकी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से उसका ध्यान हटा दिया था। उसके दोस्तों ने एक दिन उसे सिखा दिया, रोहन अब तो तू तेरे पिता की खिटपिट से आजाद हो चुका है। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ को भी कहीं छोड़कर आ, फिर हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे। रोहन काफी सोचा, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आया कि वह माँ से आजादी कैसे पाए। उसके दोस्तों ने ही कहा कि प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर शांति निकेतन चलते हैं, वहां पर तेरी माँ को कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे और हम फिर खूब आराम से रहेंगे, मजे करेंगे। रोहन को यह बात ठीक लगी। वह माँ से बोला, माँ मुझे शांति निकेतन में एक प्रोजेक्ट बनाना है, तुम मेरे साथ चलो। मैं अपने दोस्तों के साथ रहकर वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जीवन, वहाँ की सारी दिनचर्या के बारे में प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तुम यहाँ अकेली रहकर मेरी चिंता करोगी। माँ को लगा कि शायद रोहन उम्र के साथ साथ जिम्मेदार होता जा रहा है। पहली बार कुछ अच्छी बात किया। माँ खुश होकर उसके साथ वहाँ चली जाती है, लेकिन रोहन अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन घूमता और मजे करता। जब बाद में आता तो ऐसे ही कॉपी और पेन लेकर कहता, माँ आज हमने बहुत मेहनत की। इसी तरह से कुछ दिन बीता, माँ का विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन रोहन प्रोजेक्ट बनाने के बहाने माँ के साथ से बाहर निकला और फिर माँ के पास लौटकर वापिस नहीं आया। पूरा दिन माँ इंतजार करती रह गई, रोहन लौटकर नहीं आया। रोहन तो अपने दोस्तों के साथ शहर में चला गया। कुछ अमीर दोस्त थे जिन लोगों ने पैसा खर्च किया और फिर महीने भर खूब घूमते फिरते रहे। लेकिन जब पूरा महीना गुजर गया तो रोहन ने सोचा, अब माँ को वहां से लाकर घर पे कर देता हूँ। जब रोहन शांति निकेतन में पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ हम किसी को भी ज्यादा दिन तक रख सकते। आपकी माँ का तो यहाँ 15 दिन का रहने का ही समय था, इसीलिए हम उन्हें शहर के वृद्धा आश्रम में भेज दिए हैं। यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन सरक गई। वह वहां से भागा भागा वृद्धा आश्रम में पहुंच गया, लेकिन जब वहां वह माँ को नहीं पाया तो काफी परेशान हुआ। वहां वृद्धा आश्रम में पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर शकुंतला देवी जी नाम की एक औरत आई तो थी, लेकिन उन्हें जल्दी ही यहाँ से दूसरे आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर महिलाओं के लिए सुविधा नहीं थी। रोहन अपनी माँ को ढूंढने के लिए दूसरे वृद्धा आश्रम में भी पहुंचा, लेकिन वह अपनी माँ को वहां भी नहीं पाया। वहां भी कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से रोहन की माँ को दूसरी जगह रख दिया गया था। रोहन कई वृद्धा आश्रम में इसी तरह से अपनी माँ को ढूंढने गया, लेकिन जब उसकी माँ नहीं मिली तो वह काफी दुखी और परेशान होकर घर वापिस आ गया। उसे घर में उसकी पिता की यादें, उसकी माँ की यादें पल पल सताने लगी थी। उसकी पिता की आवाजें कान में गूंज रही थी, पढ़ लिख ले तभी तो बड़ा आदमी बनेगा, कुछ कर पाएगा। रोहन ने किताबें उठाई और उन्हीं किताबों में खो गया। दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई करता रहा।
उसके सीने में जो एक आत्मग्लानि थी, रह रहकर उसे कह रही थी कि तुम्हारी वजह से आज यह भरा पूरा परिवार बिखर गया। जब भी उसकी तड़प उठती, वह फिर शहर के हर वृद्धा आश्रम में अपनी माँ को ढूंढने जाता, लेकिन वह माँ को नहीं ढूंढ पाया। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन उसकी आत्मा उसे कोसती रही। वह अपने आप को माफ नहीं कर पाया। वह अब वृद्धा आश्रम में जाने लगा था। अपनी माता पिता की याद में वृद्ध लोगों की सेवा करता। जो भी पैसे कमाता, अपने खर्च को निकाल कर सारा पैसा वृद्धा आश्रम में दान कर देता। अपने हाथों से वृद्धा आश्रम के पार्क, वहां के लोगों की सेवा करता। एक दिन वह एक वृद्धा आश्रम में जाकर देखा कि वहां के बरामदे में घास बहुत ज्यादा उग गई थी। उसे लगा कि यहाँ पर वृद्ध लोगों के पैरों में घास चुभ रही होगी। उसे अपने पिता की याद बातें कान में गूंजने लगी। अरे बेटा, बाहर थोड़ी सी घास निकल गई है। जब मैं नंगे पैर जाता हूँ तो मेरे पैरों में चुभ जाती है। तो ऐसा कर, घास निकाल कर फेंक दे। नई घास के साथ पुरानी घासें कड़क हो गई है। यही याद करके वह घास छील रहा था। कड़ी धूप थी। उसके सिर और बालों से पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू था। तभी उसे किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा कि किसी ने मेरे पीठ में हाथ रखा, मेरे सिर पर सहलाया। इस स्पर्श को पाकर उसका रोम रोम कांप उठा। उसके हृदय में से आवाज आई कि हो न हो, यह मेरी माँ का स्पर्श है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर बहुत सारी औरतें दिखाई दी। उसे ऐसा लगा कि मेरी माँ अभी अभी यहाँ से गई है, लेकिन वह माँ को देख नहीं पाया। अब उसका हाथ पैर कांपने लगा। उसकी माँ की यादों की वजह से वह तड़प उठा। वहां से घर आया, अपने माँ के कमरे में गया। जैसे ही अपने पिता की अलमारी को खोला तो उसमें से उसे कई कवर मिले, जिसमें से पैसे रखे थे और एक एक लिखा हुआ नोट्स। यह पैसा मेरे रोहन के बाइक के लिए है। जब मेरा रोहन बड़ा हो जाएगा, मैं उसके सपने पूरा करूंगा। फिर एक पैकेट को खोला तो उसमें से यह पैसा मेरे रोहन के कॉलेज की फीस है। फिर उसने दूसरे पैकेट को खोला, यह पैसा मेरे रोहन के क्लासेस की फीस है। उसके सारे सपनों के पैकेट बना बनाकर उसके पिता ने पैसे डाल डाल कर अलग अलग रख दिए थे। आज रोहन उस पैकेट को खोल खोल कर सारी बातें पढ़ा। पिता के हाथों से लिखे हुए शब्द स्पष्ट उसकी आंखों में दिख रहे थे। उसका कलेजा फट रहा था। काश उसने अपने पिता की कीमत उनके जिंदा रहते ही समझ ली होगी। आज उसे एहसास हो गया कि उसके पिता उसके लिए कितना सोचते थे, उसका हर सपना पूरा करना चाहते थे, उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। बस उसके बचपने वाली जिद को वह पूरा नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत आगे तक जाए। रोहन फूट फूट कर रोया। रात हो गई थी। सुबह की पहली किरण निकलते ही वह अपनी गाड़ी उठाया और उसी वृद्धा आश्रम में पहुंच गया। वह वहां पर सारा रजिस्टर मैनेजर से कहकर देखने लगा, जिसमें से 2 दिन पहले शकुंतला देवी जी का एडमिशन हुआ था। उसने पूछा, मैनेजर साहब, शकुंतला देवी जी किस कमरे में हैं? मुझे उनसे मिलना है। मैनेजर ने कहा, शकुंतला देवी जी नाम की औरत 2 दिन पहले यहाँ आई थी, लेकिन कल रात को ही वह यहाँ से चली गई। पता नहीं क्या हुआ। वह तो बोल रही थी कि वह इसी आश्रम में हमेशा रहेगी। उनको यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन वह बिना कुछ बताए ही यहाँ साइन करके और रात को ही निकल गई। अब वहां से रोहन निकला और बाहर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों अपने बेटे को तड़पा रही हो? मेरी एक भूल की इतनी बड़ी सजा। मैं तुम्हें उस आश्रम में छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दिया माँ। वह मेरा बचपना था। मुझे माफ कर दो। जहां भी हो, एक बार मुझसे मिल लो। मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ माँ, लेकिन
क्या करता? माँ तो अब उससे कहीं दूर थी। माँ शायद रोहन से मिलना नहीं चाहती थी। माँ के दिल को बहुत बुरा लगा था। अब तक रोहन गलतियां करता रहा। माँ माफ करती रही। लेकिन जब रोहन ले जाकर अपनी बूढ़ी माँ को किसी आश्रम में छोड़कर उसे धोखा दे दिया, तो माँ का दिल टूट गया। माँ ने भी सोचा, इस जन्म में मैं अपने बेटे को पूरी आजादी दूंगी, उसके सामने कभी नहीं जाऊंगी। यदि माँ चाहती तो खुद से वापस अपने घर आ सकती थी, लेकिन वह रोहन के लिए वापस नहीं आई। रोहन बचपन से आजादी चाहता है ना, इसीलिए अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। वह जी ले आजाद रहकर, तब उसे पता चलेगा कि माता पिता का साया क्या होता है। तो दोस्तों, रोहन अपनी माँ के लिए तड़पता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन रोहन की माँ रोहन से नहीं मिली। जैसे ही पता चलता कि इस वृद्धा आश्रम में रोहन मुझे ढूंढने आया है, माँ किसी और आश्रम में चली जाती। रोहन आज भी अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते तड़प रहा है, लेकिन उसकी माँ उसके सामने नहीं आ रही, उससे नहीं मिल रही। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए जो भी करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। हमें बचपन में कच्ची उम्र में यह समझ में नहीं आता कि हमारा भला बुरा क्या है। माता पिता की हर सीख हमें बोझ लगती है। हमें लगता है कि यह हमारे ऊपर बंदिशें कर रहे हैं, हमें अपने बस में कर रहे हैं, हमें कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह बंदिशें नहीं होती, यह हमारे भविष्य के लिए सबसे अनमोल तोहफा होता है। माता पिता अपने सारे शौक, अपने अरमानों को मारकर हमारे लिए जीते हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते, और हमारे हाथ से समय निकल जाता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।